गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं संज्ञा टॉपिक। कक्षा है आपकी 8वीं और डेट है 21 जनवरी। तो बच्चों देखो क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज होती है ना, जैसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज सेम सेम सी है। तो जैसे कि आपको पता है कि संज्ञा हमारा क्या होता है, संज्ञा हमारा इंग्लिश में नाउन होता है। ठीक है, और नाउन मैंने आप लोगों को समझाया कि किसी भी चीज़ का, जगह का नाम होता है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम लोगों ने लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ी है। ठीक है, इस कहानी का मुख्य पात्र बदलू है, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। बदलू एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा के व्याकरण की दृष्टि से ये संज्ञा है। अतः हम जानते हैं कि कोई भी नाम, चाहे वो वस्तु का हो, जगह का यानी कि स्थान का हो, जाति का हो, भाव का हो, तो वो क्या कहलाता है, व्याकरण में उसको संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा इंग्लिश में क्या होता है, नाउन होता है। तो अब जैसे मैं आपको इंग्लिश में साथ में बता रही हूँ ना, तो आप ना अपनी कॉपी में ब्रैकेट में लिख लेना, ताकि जब आप इंग्लिश में नाउन पढ़ोगे तो आपको आसानी रहेगी चीज़ों को फाइंड आउट करने में। ठीक है, चीज़ें तो हम वही कर रहे हैं, बस बोलने का तरीका डिफरेंट है ना। अब संज्ञा को ना 3 भागों में बांटा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम हो गया, जैसे सुमित हो गया, महात्मा गांधी हो गया, दिल्ली हो गया, भारत हो गया। तो भारत एक देश है। ठीक है, लेकिन जब पर्टिकुलर नाम दिया हो कि कौन सा देश, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मानव, ठीक है, जैसे मैं कहूँगी कि लड़का, ठीक है, मैंने कहा लड़का, तो वो क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन मैं कहूँ सुमित, तो जब पर्टिकुलर नाम आ गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। स्त्री, स्त्री बहुत सारी होती हैं, बालक भी बहुत सारे होते हैं, गाय भी बहुत सारी होती है, नदी भी बहुत सारी होती हैं, तो ये हमारा आ गया जातिवाचक संज्ञा में। चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमें पता लगता है कि कोई चीज़ सुंदर है, नाजुक है, प्रसन्न है, हमारे भाव आदि का पता लगे। जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार है न वजन है, यानी कि जिसको एक तरह से आप छू नहीं सकते हो। क्या आप प्रसन्नता को छू सकते हो, क्या आप नाजुकपन को छू सकते हो, या आप प्यार को छू सकते हो, तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। तो चलिए अभी यहाँ पर ये देखो, ये 3 छोटे छोटे कार्टून दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के भेदों के अनुसार छांट कर उपयुक्त बादल में लिखिए। तो यहाँ पे उपयुक्त बादल में आपको लिखने हैं, जैसे बदलू है, बदलू एक नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। बेलन, मचिया, तो यहाँ पे ना ये सारे वर्ड्स जो हैं इनमें से छाट छाट के आपको लिखना है, किसमें, इन बादलों में। तो पहले हम छाट लेते हैं ये वाला, व्यक्तिवाचक संज्ञा के छाटते हैं। तो हमने देखा बदलू, बेलन, मचिया, हिमालय और मोहन। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, पहले बादल में आ गए। और ये हमारे हो गए सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई हमारी ये। ओके, क्योंकि पर्टिकुलर नाम दिए हुए हैं। फिर हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में क्या हो गया, आदमी, मकान, शहर और देश, क्या हो गए ये सारे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्यों हुए जातिवाचक, क्यों हुए, क्योंकि आदमी बहुत सारे हो सकते हैं, मकान भी बहुत सारे होते हैं, शहर भी बहुत सारे होते हैं और देश भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में स्वभाव, रुचि, व्याथा, मिठास, बचपन, दौड़, क्रोध, क्या इनमें से आप किसी को भी हाथ लगाकर छू सकते हो, नहीं ना। तो इसीलिए ये हमारे क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा। कितना आसान है, अगर समझ के करोगे तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो देखो आप लोगों की छोटी छोटी 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आती हैं, 5-5 मिनट में आप पूरा कर लेते हो। अगर 5 मिनट आपको पूरी वीडियो देखने में लगते हैं, 10 मिनट लिखने में लगते हैं, तो 15 मिनट में आप उसको पूरा कर लेते हो। और 15 मिनट में आप अगर उसको याद भी कर लेते हो तो फिर आपका काम, पेपर में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्या, भारत एक विशाल देश है। तो भारत इसमें संज्ञा है और देश इसमें संज्ञा है। तो भारत तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, और देश कई सारे हो सकते हैं तो जातिवाचक हो गया। अब आप कहोगे कि विशाल, विशाल संज्ञा क्यों नहीं है, देश के बारे में बता रहा है, देश कैसा है, विशाल है, तो ये विशेषण हो जाएगा ना कि संज्ञा। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें और देश जातिवाचक संज्ञा है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इनमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए। लोहे को आप छू सकते हो, गंगा को आप छू सकते हो, बनारस को आप छू सकते हो। तो ये हमारे क्या हो गए? पहली बात तो ये सारे के सारे नाम हैं, और जो नाम हो गए वो हमारे संज्ञा हो गए। ठीक है, तो घृणा जो है उसको आप नहीं छू सकते, तो हमारा घृणा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 6 to 10th क्लास की सभी वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में करवाई जाती हैं। एंड इस वीडियो के लाइक का टारगेट 500 लाइक्स है। आपको इस वीडियो को 500 लाइक्स तक पहुंचाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।